हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृतिका क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे घर पर ही अपने मोबाइल से भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें कि डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की लगभग 40,000 के करीब वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में डेस्कटॉप साइट खोल लेनी है और मोबाइल को आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसी भी मोड में करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे मोबाइल पर लैंडस्केप मोड है। आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है इंडियन पोस्ट। आप जैसे ही यहाँ पर इंडियन पोस्ट टाइप करेंगे, आपके सामने पहली ही वेबसाइट www.indiapost.gov.in खुल जाएगी। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही वेबसाइट आपके सामने खुलती है, हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। हम जैसे ही थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देगा रिक्रूटमेंट का। तो हम इस रिक्रूटमेंट वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 27 जनवरी यानी कि 27 जनवरी 2023 को जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, और साथ ही में यहाँ पर अप्लाई करने के लिए वेबसाइट लिखी गई है जो कि है indiapostgdsonline.gov.in। हमें अप्लाई करना है, इसलिए हम इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। तो ये कह रहा है कि आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर भेजा जा रहा है, हम इसे यहाँ पर ओके कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। इसके बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पर साइड पर अलग अलग स्टेट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। आपको उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मैं यहाँ पर पंजाब सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको उसके अंडर जो अलग अलग सर्कल्स हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। आप जिस भी स्टेट से हैं उसके रिलेटेड यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर जलंधर सिलेक्ट कर लेती हूँ। जलंधर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट डिवीज़न। यहाँ पर हमें अपनी जो डिवीज़न है, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं उसके उसमें जो डिवीज़न पड़ती है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर जलंधर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर हमें शो होंगी। जलंधर डिवीज़न के अंडर जो भी विलेजेस है उसमें जो जीडीएस की ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो सारी यहाँ पर हमें शो हो रही है। अब आपको क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर पर ये सारी नोट कर लेनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करते जाए। जैसे ये पहली आपको दिखाई दे रही है जलंधर डिवीज़न, और जो विलेज का नाम है वो है बरोवाल बीओ, और इसके अंदर जो वैकेंसी है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और इसकी जो सैलरी है वो 12,000 लिखी हुई है। और यहाँ पर लिखा है यूआर, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसमें एक वैकेंसी है। इस तरह अगर आप एससी है, ओबीसी है और अनरिजर्व्ड है, उस अकॉर्डिंग आप ये सारी जो वैकेंसीज है, तकरीबन हर ये विलेजेस में एक एक ही वैकेंसी है, उसे आप अपने पेन और पेपर पर सबसे पहले नोट कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल मैप्स में जाना है और अपनी लोकेशन और जो ये जो विलेज है उसकी लोकेशन का जो डिस्टेंस है उसे सर्च कर लेना है, और जहाँ पर आपने ये नोट किया है उसके साथ ही आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको उसकी नंबरिंग कर देनी है कि आपकी जो पहली प्रेफरेंस है वो कौन सी है, दूसरी कौन सी रहेगी, यानी कि जो आपको सबसे नज़दीक पड़ेगा आप उसे पहली प्रेफरेंस दे देना, और जो उससे दूर इस तरह आप उसे कर लेना सिलेक्ट। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें करनी है हमारी रजिस्ट्रेशन। तो अब हम इस पेज को एक बार बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको ऊपर दिखाई देगा नोटिफिकेशन और स्टेज 1। स्टेज 1 में यहाँ पर लिखा गया है रजिस्ट्रेशन। अब हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी हमारे पास ये पेज ओपन हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ हमें अपनी बेसिक डिटेल सबसे पहले भरनी है। सबसे पहले मोबाइल नंबर, उसके बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर। आपको अपना जो आप इसमें मोबाइल नंबर भरोगे उसे वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, आपको उसे फिल करके यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को वैलिडेट कर लेना है। उसी प्रकार आपको अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी भरनी है, और उसके बाद ईमेल को भी वैलिडेट करने के लिए आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उसे फिल करने के बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना नाम फिल करना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, उसके बाद
आपने किस सर्कल से अपनी जो सीनियर सेकेंडरी है वो पास की थी। और यहाँ पर साइड पर एक लिंक है, क्लिक हियर टू नो योर सर्कल। अगर आपको नहीं पता कि आपकी जो सेकेंडरी क्लास है वो कौन से सर्कल से है, तो आप यहाँ से उसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया गया है, उसे फिल करने के बाद इसे सबमिट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये सारी डिटेल फिल कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इससे नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, हमने अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। सेकेंडरी मीन्स होता है 10th क्लास। आपने जिस भी स्कूल कॉलेज से 10th क्लास की है उसकी डिटेल आपको अपने पास रखनी है, बिकॉज आगे के जो प्रोसेस है उसमें हमें सब्जेक्ट वाइज अपने जो मार्क्स है उसे भी फिल करने हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें अपनी और डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर भरना है। फिर उसके बाद ऑप्शन है आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद किस तरह की डिसेबिलिटी है उसे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, यानी 10th क्लास में आपने कौन कौन सी भाषा पढ़ी है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है जैसे पंजाबी, बंगाली, असामीज़, इस तरह। उसके बाद आपको यहाँ पर भरना है वेदर एम्प्लॉयड, कि अगर आप अभी जॉब में है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर अभी जॉब में नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद अगर आप जॉब में हैं तो आपको NOC यहाँ पर उसके डिटेल देनी होगी। इसके बाद हमें अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, जिसका कि जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमें अपने साइन अपलोड करने हैं, जिसका साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अब मैं ये सारी डिटेल भर के इसे सबमिट कर देती हूँ, फिर हम देखते हैं हमारा आगे का क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी सारी डिटेल भर ली है। अब हमें यहाँ पर इसे मार्क करना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, कि इसमें मैंने जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल सही की है और इसमें जो सारी जानकारी है वो बिल्कुल सही है। हमें इस ऑप्शन पर यहाँ पर टिक लगा लेनी है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है और हमें यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल चुका है। और यहाँ पर लिखा गया है कि इसे नोट करके रख ले, बिकॉज आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें हमारे मोबाइल पर और ईमेल पर भी आ चुका है। अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद हमें यहाँ पर और डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हमें सर्कल सिलेक्ट करना है, सर्कल अप्लाइंग फॉर। चलिए हम अपना सर्कल यानी अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर कर रहे हैं पंजाब और उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल पर एक OTP आया है। अब हमें अपना OTP यहाँ पर फिल करना है। अब हमें यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर, अब यहाँ पर हमें अपनी एड्रेस की डिटेल डालनी है, जैसे कि कौन सी स्ट्रीट, कौन सा विलेज, पिन कोड, ये सारी डिटेल यहाँ पर डालनी है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, कि आपने कौन से बोर्ड से अपनी जो पढ़ाई की है और उसके बाद आपका क्या रिज़ल्ट रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। फ्रेंड, जैसे ही हमने रिज़ल्ट टाइप में मार्क्स सिलेक्ट किया तो अब हमें यहाँ पर अपने मार्क्स की डिटेल देनी है, कि हमारे इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, मैथ्स में, साइंस में। इस तरह हमें यहाँ पर अपने DMC में से देखकर सारे मार्क्स यहाँ पर फिल कर देने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, हमने अपने मार्क्स यहाँ पर फिल कर लिए हैं। अब हमें आगे हमारी जो डिवीज़न है उसे सिलेक्ट करना है, कि हम कौन सी डिवीज़न में अप्लाई कर रहे हैं। हम जहाँ पर भी रहते हैं वो जो तहसील है उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर दैट पर टिक लगा देनी है। उसके बाद हमें सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। आप जिस भी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके आगे नंबर डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं 1। इसी तरह इससे नेक्स्ट में जहाँ पर हमने डाल दिया 2। इस तरह आपको अपनी जो प्रेफरेंस है यहाँ पर डाल देनी है। फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी प्रेफरेंसेस भरने के बाद यहाँ पर हमें मैसेज शो हो रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरह हमने जो अपनी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दी है। अब हम फ्यूचर यूज़ के लिए अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख सकते हैं। अगर हम मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो हम इसे PDF फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें, बिकॉज आने वाले टाइम में जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज निकलती है उनके बारे में आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर बता दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।